हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होप आप सब ठीक होंगे। यस स्टूडेंट, मुझे एक कमेंट आया था जिसमें एक बच्चे ने कहा कि मैम मुझे पॉलिटिकल साइंस एस्टेट के लिए कुछ बुक्स बता दीजिए। तो आज हम पॉलिटिकल साइंस एस्टेट की बुक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक, जो पॉलिटिकल साइंस की बुक्स हैं, देखिए आपने पेपर का पैटर्न देखा होगा। एस्टेट का पेपर जो है वो बहुत ही डीपली पूछा जाता है क्वेश्चन आपसे, बहुत ही उलझे हुए क्वेश्चन होते हैं। लेकिन अगर आपने एक, जैसे कहते हैं ना, एक अच्छी बुक से अगर स्टडी की है तो आप उन क्वेश्चंस के आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। एक तो बात ये कहना चाहती हूँ बच्चे कि आप 9 to 12 तक एनसीईआरटी, जो हमारी 9 to 12th क्लास तक एनसीईआरटी है। देखिए एनसीईआरटी एक ऐसी चीज है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होती है। तो 9th और 10th का जो सिविक्स का पार्ट है वो आपने करना है, और 11th 12th की पॉलिटिकल साइंस करनी है। 11th में जो आपका पॉलिटिकल थ्योरी है, और 12th में आपकी जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के बारे में है वो सारे चैप्टर्स मैं आराम आराम से अपने चैनल पर एक एक वीडियो डेली अपलोड करती हूँ, ताकि एस्टेट की आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकें। तो एनसीईआरटी करनी है एक तो आपने। और एक चीज जो मैंने देखी है, जो अभी सिलेबस चेंज हुआ है, उसमें क्या है, आपको ना तो इंडियन पॉलिटिकल थिंकर पूछे गए हैं, ना ही वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर पूछे गए हैं। उसके साथ साथ जो आपका पॉलिटिकल थ्योरी का पार्ट है, उसमें आप ओपी गाभा जी की बुक ले सकते हैं। बहुत अच्छी बुक है, और इसमें आपके जितने भी डाउट है, जितने भी क्वेश्चन है, वो आसानी से क्या है, क्लियर हो जाएंगे। तो आप ओपी गाभा जी की हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में आती है, वो बुक आप परचेज कर सकते हैं। साहित्य भवन करके कुछ उसका जो पब्लिशर है। और एक चीज और बच्चे, जो भी आप ये बुक्स लोगे वो लेटेस्ट एडिशन की लेनी है आपने। चाहे किसी भी सब्जेक्ट की बुक लो, लेटेस्ट एडिशन की लेनी है आपने। ठीक है, तो आपने जो पॉलिटिकल थ्योरी का पार्ट है, मैंने जो यूजीसी नेट पॉलिटिकल थ्योरी करवाई है, वैसे भी मैंने जो एस्टेट की वीडियोस अपलोड की है मेरे चैनल पर, तो आप वहां से कर सकते हैं। आपको वहां से सफिशियंट है। और मैं पूरा आपको सिलेबस करवाऊंगी, जैसे कि अभी हमारा फॉरेन पॉलिसी का चल रहा है यूजीसी नेट का, वो आपको एस्टेट में भी काम आएगा। आप वो वीडियोस भी देख सकते हैं जो यूजीसी नेट की मेरे चैनल पर हैं। नेक्स्ट हमारा इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स है, जिसमें एम लक्ष्मीकांत का जो लेटेस्ट एडिशन है बुक का, वो आपने परचेज करना है। इसके साथ साथ डॉक्टर बी एल फड़िया की बुक है, बहुत अच्छी बुक है डॉक्टर बी एल फड़िया की, वहां से आप कर सकते हैं। तो इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स का जो पार्ट है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। इसमें जुडिशरी है आपका, और फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट है, और उसके बाद जितना भी आपको इंडियन गवर्नमेंट से क्वेश्चन आएंगे वो ये दो बुक से कवर हो जाएंगे। राइट, नेक्स्ट आ जाते हैं आप इंटरनेशनल रिलेशन एंड पॉलिटिक्स। इसमें बी एल फड़िया, डॉक्टर बी एल फड़िया की बुक है, और स्टीव स्मिथ, इंग्लिश मीडियम में ये बुक है स्टीव स्मिथ की। तो आप इन दोनों को परचेज कर सकते हैं। जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो डॉक्टर बी एल फड़िया की बुक ले लीजिए, और स्टीव स्मिथ इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट ले सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद हमारा आता है फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया। डॉक्टर एस सी सिंगल की बुक है फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया। डॉक्टर एस सी सिंगल बहुत अच्छी बुक है, इसमें आपके सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे। लेटेस्ट जो आपका एस सी हो है या कुछ भी, जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो यहाँ से कवर हो जाएंगे। इंटरनेशनल रिलेशन में एक चीज और मैं बताना चाहती हूँ बच्चे, यूएनओ का जो पार्ट है उसकी तकरीबन आप ये लगा लीजिए कि 4 घंटे की एक क्लास होगी, जिसमें आपको पूरा यूएनओ कवर करवा दिया जाएगा। और जितने भी अभी तक क्वेश्चन पूछे गए हैं यूएनओ से रिलेटेड, आप कहीं पर भी सर्च कीजिए। जो प्रीवियस ईयर एग्जाम है या किसी भी सब्जेक्ट के जो एग्जाम हुए हैं, पॉलिटिकल साइंस के, आरपीएससी का है, DSSB का है, एस्टेट के हैं, या चंडीगढ़ जो पॉलिटिकल साइंस का टेट हुआ था, वहां से आप क्वेश्चन देखिए किस फॉर्म में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो यहां से आप ये कर सकते हैं। उसके बाद हमारा आ जाता है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, जिसमें ज्यादा नहीं पूछा गया है। इंडिया यूएसए का रिलेशन है,
आपका इंडिया और पाकिस्तान का है, चाइना का है, रशिया का है। तो इस तरीके से ये जो बुक है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की, जेसी जोहरी, बहुत ही अच्छी और बढ़िया बुक है जेसी जोहरी की, आप ये परचेज कर सकते हो। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट, एंड्रयू हेवुड की बुक आती है ग्लोबल पॉलिटिक्स करके। एंड्रयू जो हेवुड है, इनकी बुक है ग्लोबल पॉलिटिक्स करके नाम है उसका। तो आप ये बुक्स परचेज कर सकते हैं बच्चे। अगर आपको लगता है कि आपने एस्टेट को फर्स्ट टाइम में ही क्वालिफाई करना है, क्लियर करना है, तो आप इन सब बुक्स को क्या कर सकते हो, परचेज कर सकते हो। प्लस एक चीज और बोलना चाहती हूँ बच्चे, एनसीईआरटी को आपने बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, उसको स्टार्टिंग से ही करना है आपने, जो मैंने अभी तक आपको बताया। एस्टेट की जितनी भी वीडियो है, मैं डेली एक वीडियो अब आज से अपलोड करना शुरू कर दूंगी, आज नहीं तो कल, मतलब डेली एक वीडियो आपके पास एस्टेट से रिलेटेड डेली आएगी, जिसमें आप अपने सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो PYQ है उनको आपने नहीं छोड़ना है, पेपर का पैटर्न आपने चेक करना है कि एस्टेट में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से बच्चे, ये कुछ बुक्स थी जो आपको एस्टेट के एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी। प्लस हमारा चैनल तो है ही है एस्टेट के लिए, प्रिपरेशन के लिए, यूजीसी नेट के लिए और SST के लिए। तो आप यहाँ से भी वीडियोस जो भी अपलोड होती हैं उन्हें देख सकते हैं, अपने नोट्स प्रिपेयर करें, डीपली स्टडी करें। अभी देखो बहुत टाइम है हमारे पास, हम डेली एक टॉपिक भी कवर करेंगे तब भी हमारा पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो जाते जाते एक ही बात, अगर वीडियोस अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।